नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस आउट 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय आज पाँचवा है और पाँचवा अध्याय का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय पदार्थ। तो हम इस चैप्टर को आज देखने जा रहे हैं। जितना भी पढ़ेंगे हम सभी भी आई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ना देर करते हुए हम इस अध्याय को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या स्क्रीन पर आने वाला है, देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बोला गया है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, बेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। ये चार को युक्ति दिया गया है कि इससे करंट उत्पन्न होता है। तो ये एक है जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बड़ा डायनमो जो होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो जो होता है उससे दोनों प्रकार की धारा निकलती है, दिष्ट भी निकलती है और प्रत्यावर्त धारा भी निकलती है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि मतलब कि एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, क्या है अंतर। तो एसी और डीसी जनित्र में क्या अंतर है कि एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं, एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। क्या था, द्विक परिवर्तक होते हैं। डीसी में द्विक परिवर्तक होते हैं और एसी में सब अस्प्री बल होते हैं, सप्री बल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाती है। देखिए, ये जो कहलाती है कुंडली तथा बीच के आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। क्या होता है, उत्पन्न करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बोला जिस समय लघुपथन होता है उस समय परिपथ में धारा क्या होता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक हो जाता है, निरंतर बदलता रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक धारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के भीतर भरी जाती है, क्या भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भर जाती है। क्या भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या बोला गया है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक क्या है, मतलब विद्युत चुंबक क्या है? इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, मात्र अचालक कुंडली है, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी अचालक कुंडली है, मात्र चालक कुंडली है। इसका जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का क्या हो जाएगा? नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी जी जितने भी जुड़े हुए हैं सबसे अनुरोध है, कृपया सभी लोग वीडियो को कीजिए शेयर। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा करती है, क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्या हो जाएगा? ये चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। इसका जो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का घन ये विभव कैसा होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है? विद्युत फ्यूज जो है, मतलब विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किसका मिश्रण, किसको मिलाते हैं? टीन वो शीशा को, टीन वो और तांबा को, टीन चांदी और शीशा को, तांबा और शीशा को। तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए टीन और शीशा को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? टीन और शीशा को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। बोला गया विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? देखिए, तो एम्पियर होता है, कुलोम होता है, वोल्ट होता है या वाट होता है। तो विद्युत चुंबकीय जो चुंबकीय होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। पूरा चुंबकीय बल क्षेत्र जो है इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति एम्पियर है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी डायनमो जो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। मतलब चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, यानी ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिश धारा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा पर भी चलता है और दिष्ट धारा पर भी चलता है, यानी एसी पर भी चलता है और डीसी पर भी चलता है, दोनों पर चलता है। इसलिए इसका आंसर गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। बोला विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डायनमो द्वारा बदला जाता है। मतलब डायनमो जो है क्या करते हैं? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का कि देखिए डायनेमो का काम क्या है, डीजल जो होते हैं, डीजल घूमता है, किसको घुमाता है, डायनेमो को घुमाता है। डायनेमो घूमती तो क्या देती है, करंट देती है, इसलिए क्या हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। बोला कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, ऑस्ट्रेंड के नियम से। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है, यह किस घटना का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, धारा पर चुंबकीय प्रभाव का, लॉरेंज बल का, चुंबक पर धारा के प्रभाव का। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है किसके अनुसार, वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, लेंज के नियम से, ओम के नियम से। इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, किसी धारावाही प्रणालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, यह हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का दर है, परिवर्तन का दर है, क्या है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। मतलब घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है। तो घर में जो उदासीन तार होता है ना, उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र सूचित करता है, बोला जो चित्र दिया गया है ये क्या सूचित करता है, चुंबक की दिशा को, चुंबक के कोण को, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए 27 नंबर क्या है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं दिशा क्या होती है, की दिशा क्या होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर जो है क्या करते हैं, विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत है या नहीं है उसको सूचित करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। वेबर, टेस्ला, फेराडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएंगे आप लोग देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लिखिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट क्या होगा नहीं होगा। चलिए लिखते रहिए, ठीक है ठीक है। चलिए क्या होगा, टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, माइकल फेराडे क्या थे। खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। तो माइकल फेराडे भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञान के क्या थे वो, विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। क्या होती है, अधिक होती है, न्यूनतम होती है, कभी कम कभी अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। क्या हो जाएगा, तो कभी कम होती है कभी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपी सेल सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। बोला कि एक प्रारूप जो होता है सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। 0.5 से 1.0 वोल्ट, 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट से 6 वोल्ट। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा 0.5 वोल्ट से, ये यार चलता ही नहीं है, 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में ये उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दिश धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहती है। इसका हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी। क्या बोला है क्वेश्चन समझिएगा कि एसी करंट का काम क्या है। देखिए ये ग्राफ उसका है, तो एसी करंट जब चालू होता है तो ये 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ता है। ये होता है एसी करंट का, ये ग्राफ होता है। और डीसी डायरेक्ट ही होता है इससे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोला, परिवर्तन कर लेती है, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार धनात्मक तार का रंग क्या होता है। बोला घरेलू परिपथ में विद्युतमय तार जिसमें करंट होता है उसमें उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग लाल होता है। उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो उत्पादन होता है बिजली उसकी आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो ये जो होता है 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। विभवांतर यहाँ लिखा हुआ है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो जो हमारे देश में जो विद्युतमय तार हैं या उदासीन तार है, वो दोनों के बीच में विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। फ्यूज कहते हैं, दीर्घपतन कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, लघुपतन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघुपतन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुपतन कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का
संसूचक किया जाता है उसे चुंबक का कहलाता है। वह उस चुंबक क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, आकर्षण क्षेत्र कहलाता है, प्रतिकर्षण क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? आमीटर है, फ्यूज है, मेंस है, प्लेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुरक्षा का सबसे अति महत्वपूर्ण क्या है? फ्यूज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक् सूचक की सुई होती है नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दुई सूचक की जो होती है सुई, वो छड़ चुंबक होती है। क्या होती है? छड़ चुंबक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सजातीय, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सटाइएगा तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी ये इधर फेंकेगा इसको और ये इधर फेंकेगा, दोनों तरफ ठेलेगा। अगर एक साउथ पोल रहेगा, अगर साउथ है साउथ रहेगा, ये भी प्रतिकर्षण होगा। अगर एगो नॉर्थ है और एगो साउथ है तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आकर्षण। ये क्या हो जाएंगे? आकर्षण हो जाएंगे, है ना? क्या हो जाएंगे? आकर्षण। एक साउथ रहेगा, अगर एक नॉर्थ रहेगा, आकर्षण हो जाएगा। नहीं, अलग अलग रहेंगे तो आकर्षण होंगे, सॉरी, अलग अलग रहेगा आकर्षण रहेंगे, एक ही रहेंगे तो प्रतिकर्षण रहेगा। तो क्या है बोला? तो ध्रुव सजातीय मैंने एक ही जातीय, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण होता है, दिशा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होती है? जो परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट का जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? खुली वक्र होती है, बंद वक्र होती है, आयताकार होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बंद वक्राकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद वक्राकार होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? दिक् अनुपात कहते हैं, दिक् सूचक कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दिक् परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। मतलब दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते हैं, आर्मेचर कहलाते हैं, दिक् परिवर्तक कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्मेचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 के पावर 19 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर में। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, भारत। तो ये कहाँ से संबंधित थे? फ्रांस से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? बड़ा, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका खोज किसने किया था? फेराडे, ऑस्ट्रैंड, एम्पियर, बोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का आंसर राइट ऑस्ट्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है क्या करते हैं?
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, सभी में। तो जो स्विच किस में लगाया जाता है? गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। किस लगाया जाता है? गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? वह विद्युत चुंबक जो बनाते हैं किसका प्रयोग होता है? तो नरम लोहे का प्रयोग होता है। किसका होता है? नरम लोहा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 55, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? मतलब विद्युत करंट से वो घूमता है, उसे क्या कहते हैं? करंट से घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो बोला सेल, शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। और धान इलेक्ट्रोड, अगर धान पूछेगा तो धान इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा, डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। यानी मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्या है? देखिए 58, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, बिंदु सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 58 का आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं? ये समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो खिलौना में कौन सा सेल का प्रयोग होता है? वो होता है सूखा सेल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली क्या संकेत करती है? तो वो क्या करती है? संकेत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर होती है, पूर्व की ओर होती है, अधोमुखी होती है, ऊपरी मुखी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फेराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेराडे ने। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तब विद्युत जनित्र जो होते हैं वो किस पर होते हैं? पीछे बता चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो ऊष्मीय पर हो काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊष्मीय पर काम करता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट, प्रत्यावर्ती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा होता है। तांबे का तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, आधे, चौथाई।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि आधे, क्या हो जाएगा इसका आधे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, दो यार कहाँ चल गया, वापस है ना, तो हाँ, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। बोला कि एक विद्युत सेल से धारा जो प्राप्त होता है तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर का मान होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, विद्युत बल से कम होता है, विद्युत बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बोला जो वैद्युत प्रतिरोध जो होता है उसके चालक में जो होते हैं, चालक में क्या उत्पन्न होते हैं, प्रत्यास्थता होता है, चुंबकत्व होता है, उसमें प्रभाव होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय उसमें प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, दाएं हस्त के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज द राइट आंसर, क्या, फ्लेमिंग के दाएं हाथ क्या नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 71। अरे भाई, अरे भाई काम नहीं कर रहा है पेन, क्यों नहीं कर रहा भाई, अरे यार अटक जाएगा यहीं क्या। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। देखिए इसको बता चुके हैं, तो हम उस जगह लिखल था सिर्फ उसमें प्रभाव लिखल था, लेकिन यहाँ धारा के उसमें प्रभाव लिखा हुआ है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होते हैं, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 72 नंबर का, कि प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर, क्या हो जाएगा आंसर, वेबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है, परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत परिवर्तन नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो लघुपथन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, धारा अधिक प्रवाहित होने लगता है और परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसी टाइम, संध्या 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।